स्टूडेंट PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 30 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये वीडियो है ना, ये जो है ना बेसिक न्यूरो केमिस्ट्री है। ठीक है, हमने लास्ट पढ़ा एनाटॉमी न्यूरॉन सिस्टम सारा हमने कि क्या क्या था उसमें टोटली उसके न्यूरॉन्स के बारे में था। आगे से हम सीधे पढ़ेंगे जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं। न्यूरो केमिकल मतलब ब्रेन में केमिकल, न्यूरो ब्रेन की स्टडी, ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल स्टडी है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमने स्टडी की न्यूरोकेमिकल्स, आगे से उसकी क्लासिफिकेशन, न्यूरो मॉड्यूलेटर, ट्रांसमीटर, न्यूरो हार्मोन्स और क्या आगे से एंटी प्रोसेस, एंटी ट्रांसमिशंस और सारा प्रोसेस वगैरह सारा हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके मेन पर्पस क्या है, वही टाइप्स ऑफ न्यूरोकेमिकल क्या है, उनके डेफिनेशंस वगैरह सारा कुछ। अच्छा, अब न्यूरोकेमिकल्स क्या होते हैं? न्यूरोकेमिकल कहते हैं जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेट के दौरान जो है हमारे ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब इसके बाद इनका काम है मेटाबॉलिज्म, सेल्स का। ठीक है, सेल्स का ये फ्यूल है, एक किस्म का कह लो फ्यूल। सेल्स जिस तरह हम खाना खाते हैं वो मेटाबॉलिज्म होता है और फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेट्स वगैरह, उस तरह सेल्स जो हैं ये केमिकल्स बनते हैं, वो यूज़ होते हैं, फिर ख़त्म होते हैं, फिर यूज़ होते हैं, ख़त्म होते हैं। इस तरह उनका साइकिल जो होता है ना वो चल रहा होता है। आयोनिक मूवमेंट वगैरह, एंजाइम्स वगैरह, टोटली यही जो है ना उनका फ्यूल्स होता है, कंट्रोल कर रहा होता है और ये हमारी बॉडी को कंट्रोल भी कर रहा होता है। और ये जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी चल रही होती है, जिनके मुताबिक कि पॉजिटिव नेगेटिव सारा निज़ाम जो भी मज़ीद अगर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा निज़ाम ये तो कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर खुदा ना खासा कोई ना कोई चेंजिंग आ जाए कि कोई ना कोई केमिकल ना बने या कुछ ना कुछ हो, तो इस वजह से ये बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा और ब्रेन में बहुत चेंजेस आएंगे, डिसऑर्डर्स बन जाएंगे बहुत से इश्यूज आते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अब ये पढ़ाने का मकसद ये है कि मज़ीद आपको बताया जाए कि अगर हम डिप्रेशन का एक इंसान शिकार होता है या फिर किसी और चीज़ का या कोई, चलो यही कह लो कि लव, अगर किसी को किसी के साथ लव होता है आजकल, तो जो मूवीज़ में हम जितना देखते हैं लव क्या है, देखा है ना कि एक इंसान पहले क्या होता है, मगर जब उसको लव जैसी हार्मोन्स उनके इंक्रीज होती हैं और उसकी जो कह लो कि टोटली उसमें उसके बिहेवियर में चेंज आता है, टोटली वो चेंज हो जाता है, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है और कुछ चीज़ों को डिक्लाइन कर देता है और सब कुछ चेंजिंग आती है, ये चेंजिंग होती है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। और उसके अलावा अब एक कह लो कि एक बंदा लव हुआ, लव के बाद वो टूट गया, लव में उसको क्या नेगलेक्शन हुई है कि उसको इनकार हो गया, आगे से रिजेक्ट हो गया और वो इस हद तक टूट चुका है। जब टूटा है ना तो क्या है, उसको तब भी हार्मोन्स कुछ डाउन और कुछ अप हुए हैं। इस चीज़ से क्या, ये सारा रिलेशन क्या न्यूरोकेमिकल्स देख रहे होते हैं, यही चीज़ है कि कौन सी फीलिंग किस जगह लेकर आनी और क्या करना होता है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी ये हो रही होती है। ठीक है, हो हमारे सेल्स और न्यूरॉन्स में हो रही होती है, पर उनके अंदर भी आके इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स वगैरह ये सब कुछ चल रहा होता है निज़ाम सारा। ये एक्टिविटी में डिटेल में पढ़ेंगे और ये सारा कुछ न्यूरोकेमिकल्स के थ्रू हो रहा होता है। हमारी बॉडी में केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं और हमें कंट्रोल करती है, हमारे बिहेवियर को हमें टोटली कंट्रोल करती है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ना न्यूरोकेमिकल को आगे उन्होंने मज़ीद 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, वो है न्यूरो मॉड्यूलेटर, न्यूरो रेगुलेटर, न्यूरो हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इनकी आगे टाइप से वो देखते हैं हम। न्यूरो मॉड्यूलेटर ये क्या है कि हमारे ब्रेन को स्लो और फास्ट करने के लिए चलता है कि स्लो होना है या फास्ट होना है। ठीक है, ऑन गोइंग एक्शंस के लिए। ठीक है, अब अच्छा, पहला है न्यूरो मॉड्यूलेटर। ये क्या होता है, हमारे ब्रेन को ऑन गोइंग एक्शंस के लिए मतलब कि तैयार रखता है कि ब्रेन को स्लो और फास्ट करता है कि हमारा ब्रेन कब स्लो होना है कब फास्ट होना है, सारा कुछ ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूरो रेगुलेटर। ये क्या करता है, हमारे मैसेज जब हमारा ट्रांसफर होता है ना तो उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसको सेकंड मैसेंजर कह लो या एमसीक्यूज पे आ सकते हैं। सेकंड मैसेंजर किसको कहते हैं, न्यूरो रेगुलेटर को। आगे है न्यूरो हार्मोन्स, ये मेजॉरिटी और हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है, ये स्ट्रेस, नींद और मूड को कंट्रोल करता है ये हमारे। ठीक है, जैसे कि बिहेवियर टोटली ये चीज़ हार्मोन्स लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर, ये क्या है, हमारे एक मैसेज को दूसरी जगह भेजता है। ठीक है, मैसेज जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो ना पहला न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ना एंटी इसको भी कह सकते हैं, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर जो पहला था ना उसको एसिटिल कोलिन, ACH मतलब कि एसिटिल कोलिन जो है ना ये ACH एसिटिल कोलिन, ये इंपॉर्टेंट है। ये आया था एमसीक्यूज में कि पहला जो है न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा आइडेंटिफाइड हुआ था, वो हुआ था एसिटिल कोलिन। ठीक है, ये अच्छा। इसके बाद 1950 और 1960 में जो है ना ये नई नई डिस्कवरीज हुई, जैसे कि मोनामिनीज, सेरोटोनिन, डोपामाइन और एपाइनफ्रीन,
जैसी जो है ना ये चीज़ें दरियाफ्त हुई, ये डिस्कवर हुई, ये तीन चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या कहती है पार्किंसंस जो है ना उनके मरीजों को जो है ना एल-डोपामाइन देने से ना उनको बेहतरी महसूस हुई। फिर इससे ये प्रूव हुआ कि जो है डोपामाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्होंने ना उस टाइम जो है ना बहुत नए टेस्ट बनाए गए और नए टेस्ट बनाए गए जिनसे कि न्यूरोकेमिकल जो है ना ब्रेन के केमिकल्स वगैरह को चेक किया जा सके, ठीक है। ये चीज़ देखी गई, ठीक है। 1950 की बात हो रही है, 1950 और 60 में ये चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कौन कौन से एरिया सेरोटोनिन और डोपामाइन और उसके बाद एपाइन फ्री, उसके बाद पार्किंसंस डायजीज का पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ दी थी उनको, एल डोपा दिया था उनको, ठीक है। डोपामाइन स्टिमुलेंट था ये, उस डोपामाइन की मेडिसिन थी। आगे से है कि और भी डिस्कवरीज हुई, जैसे कि कह लो कि नए जो है ना रेसप्रीन और उसके अलावा जो है एलएसडी और मजोरना, ये दरियाफ्त हुए और केमिकल्स वगैरह बने थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्यूरेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। ये वो केमिकल्स है जिन पे हमें डाउट है कि ये जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर है, बट ये अभी तक पॉसिबिलिटी कोई भी इस चीज़ में नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर है। ये इस तरह के ट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि एंडोर्फिन और डोपामाइन है, ठीक है। कह लो एंडोर्फिन जैसे कि जो पेन को कम करती है और बॉडी को सुकून देती है, इस तरह की है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वो कह रहे हैं 1940 से 50 तक जो है ना काफ़ी जो है ना वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स मतलब के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले, मेंटली जो डिसऑर्डर्स उनको कंट्रोल करने वाले ड्रग्स बनाए गए, जिनमें से ट्रैंकुलाइजर, क्लोरोप्रोमैक्सिन, सीपीएस, ठीक है, जेड, सॉरी ये इसकी एब्रीवेशन है, रेसप्रीन्स, ये जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए गए, ठीक है। उसके अलावा जो है ना और भी बहुत सी डिस्कवरीज हुई उनकी जिनका लिंक था ड्रग्स का लिंक था बिहेवियर के साथ, जो मतलब कि इमोशनली बिहेवियर को कंट्रोल करती थी, ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स क्या हैं, जो दो न्यूरॉन को आपस में जोड़ती है, मतलब कि अब कह लो दो न्यूरॉन है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, बट ठीक है उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप होगा कि मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने के लिए इसको जंप करके जाएगा, इसके ऊपर से जंप करके जाएगा, ठीक है। जंपिंग के लिए यूज़ होता था ये, ठीक है। ये डेंड्राइट्स वगैरह के सेंटर्स में ही होता है, बस वो हिसाब लगा लो। अच्छा, उसके बाद है इसके आगे से टाइप्स हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं हम। अच्छा, आगे है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये थोड़ा सा पीसी प्लेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सिनेप्टिक जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आता है ना वो वेसिकल्स में स्टोर होता है, कंटेनर्स में, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन जैसा, ठीक है। वो उसमें स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद क्या है कि उसको ना आगे भेज दिया जाता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर आता है ना तो उसको आगे भेज दिया जाता है सिनेप्टिक लेफ्ट में, इधर सिनेप्टिक लेफ्ट में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस इसको कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब न्यूरोट्रांसमीटर आता है ना, स्नैप्स का प्रोसीजर है, स्नैप्स के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है, ये 3 लेयर्स होती हैं। पहले कहते हैं यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आता है, मैसेज वहीं आता है और मैसेज लेकर उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उसको क्या है कि आगे सिनेप्टिक लेफ्ट में भेजा जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पे जब आ गया ना, अब यहाँ पे वो आ गया, इसको क्या करना है, इसने पहले स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद क्या है, जब उसको साफ़ किया, उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है, उसको साफ़ सूफ करके ना उसको नेक्स्ट पे भेज दिया, आगे भेज दिया, ठीक है। फिर इस तरह क्या है, फिर उससे अगला वाला आ जाएगा, उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है, साफ़ सूफ करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए, मतलब प्रोसेस वगैरह करने के लिए यहाँ पे आ जाता है वो। नेक्स्ट उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में भेज दिया जाता है। जब अच्छा, ये क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये खुद एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें क्या है, जब एक और दूसरा आता है ना न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक लेफ्ट से इधर आया है पोस्ट सिनेप्टिक में, क्या किया जाता है, ये जो अगर उसको ज़रूरत है, ठीक है, तो इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो रख लेता है, नहीं तो उसको एग्जिट, खुद जो है ये एग्जिट हो जाता है, ये एग्जिट हो जाता है और उसको छोड़ देता है यहाँ पे, ठीक है। ये इनका प्रोसीजर है, ठीक है। ये सिनेप्टिक जब इस जगह पे आता है ना, ये इसका काम ही होता है बस जंप करना, गुजरना, गुजरते गुजरते अगर उसको साफ होने की ज़रूरत है तो वो सिनेप्टिक लेफ्ट कर देता है, वरना आगे ऐसे ही बस गुजरता है इसमें से मैसेज जो है। नेक्स्ट हमारे पास है
और न्यूरोट्रांसमीटर, आप इसको कह लो कि टेस्ट चेकर कह लो या फिर इसे कह लो कि ये शर्तें, ये शर्त है कि ना न्यूरोट्रांसमीटर वो तब भी होगा जब ये इसमें ये 12 चीज़ें कंप्लीट, जब न्यूरोट्रांसमीटर बनता है ना तो उसकी ये 12 चीज़ें ना 12 टेस्ट चेक किया जाता है उसको कि ना वो न्यूरोट्रांसमीटर है कि नहीं। पहले लोकलाइजेशन, मतलब कि वो ट्रांसमीटर जो है ना वो कह लो कि प्रीसिनेप्टिक से ही निकले, वहाँ से निकले तो तब भी वो जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर माना जाएगा। फिर स्टोरेज जो है उसकी वेसिकल्स हों, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ना पहले कि जो सिनेप्टिक्स में वेसिकल्स में स्टोर होता है। और प्रीकर्सर में कह लो इन शॉर्ट के ना उसका इससे बनने का जो है ना कह लो इससे बनने का जो रॉ मटेरियल और एंजाइम्स वही हो, सिंथेटिक्स, ठीक है, एंजाइम से हो। नेक्स्ट है सिनेप्टिक प्रीकर्सर। नेक्स्ट कह लो रिलीज, मतलब कि स्टिमुलेशन पर रिलीज और मैयर हो, मतलब कि स्टिमुलेशन हो देन उसको रिलीज और मैयर हो, ठीक है। आगे सिनेप्टिक मिमिक्री, इसको कह लो कि वो है सिंथेटिक ड्रग, अगर उसको कोई दी जाए ना तो क्या है कि सेम इफेक्ट है उसका। नेक्स्ट है बाइंड, कह लो बाइंडिंग, ठीक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक एरियाज में बाइंडिंग हो, ठीक है, आगे रिसेप्टर वहाँ उसके लिए रिसेप्टर्स वगैरह भी हों। आगे इफेक्ट है, अब इफेक्ट क्या है कि ये EPSP और IPSP जो डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, सेकंड लास्ट अभी हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर है, ठीक है, उससे पैदा हो, उससे रिलीज हो। आगे इनएक्टिवेशन हो उसके अंदर, इनएक्टिवेशन जैसे कि कह लो कि उसको ख़त्म करने का सिस्टम भी हो। आगे प्रिडिक्टेबल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, अच्छा ये मेडिसिन का अगर उसे ड्रग्स दिए जाए ना तो वही सेम रिजल्ट है, ठीक है। आगे पोस्ट सिनेप्टिक है, आगे पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट्स में क्या है कि सिमिलर ड्रग्स जो है ना केमिकल्स वो बढ़ा दिए जाए और ब्लॉकर्स को रोक दिया जाए, मतलब कि अहम ब्लॉकर्स बायोकॉन्जुगेट, हाँ ब्लॉकर्स एजेंट्स को रोक दिया जाए, ये सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्राइटेरियन है ना ये न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बहुत टफ है कि वो हर कोई ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन सकता। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ना बहुत सी पॉसिबिलिटी टेस्ट वगैरह और बहुत कुछ होता है जैसे ये एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है, कि न्यूरोट्रांसमीटर हैं कि नहीं, अदरवाइज उनको न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहा जाता। हम मज़ीद डिटेल में हम न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट neurochemicals are found mostly in the brain and CNS. Which of the following is not type of the neurochemical? Neuroprotein, neurohormone, neuroregulator, neuromodulator जो है ये neurochemicals हैं। The first neurotransmitter to be identified was, जो सबसे पहला था ना वो acetylcholine था। Neurohormones are mainly secreted by which glands? Pituitary and hypothalamus में। The space, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट में याद करने हैं, ठीक है। अगर लास्ट है आप लोग सिर्फ ये इतने MCQs भी ले के चले जाना चैप्टर्स के लास्ट में तो इंशाल्लाह आप लोग पहले पता क्या किया करें, सारे लेक्चर्स ले लिया करें, उसके अलावा जो मेरे लेक्चर्स हैं उसके बाद जो हर लेक्चर के लास्ट में जो होते हैं ना ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी, ये लास्ट में देखा करें, साथ में वीडियो लगा के दोबारा सुना करें कि जो साथ साथ में समझाती हूँ तो वो चीज़ आप लोग के लिए ईजी हो। The small space between two neurons where chemicals transmissions occur is synapse. The process of releasing neurotransmitter from vesicles, exocytosis, ठीक है। Which drug was used in treatment of the schizophrenia and later हमने अपना पढ़ा है कि ये क्लोरोपोर्फिन्स थी, हाँ जी क्लोरोपोर्फिन्स थी, और भी थी बट आपने बस इसका याद रखें लास्ट में। नेक्स्ट है according to the criterions for neurotransmitter, the neurotransmitter must be present in प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्टसिनेप्टिक। अच्छा हमने जो सारी इसकी शर्तें पढ़ी ना, शर्त में लास्ट में उन्होंने ये चीज़ कहा गया है बार बार कि प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स हों और मतलब कि एंड पे हो और पोस्टसिनेप्टिक साइट्स में हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोएनिमीज इज लिंक्ड एंड पार्किंसंस डिजीज, ये थी जब डोपामाइन का लाइफ था। द इनएक्टिवेशन न्यूरॉन ट्रांसमीटर आफ्टर रिलीज ओकर बाय रिप्यूटेड एंड एंजाइम्स डिग्रेडेशन, ये हमारे MCQ से चैप्टर के इम्पोर्टेंट और ये हमारा लेसन है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।